ये जैसे देख रहे हैं जिसमें आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें जीके क्वेश्चन भी रखा गया है। चलिए देखते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी रखा गया है, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मतलब छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो 1 नवंबर सन 2000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, एक इसको और बोला जाता है अटल नगर बोलते हैं या नया रायपुर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला उसके बाद देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो बस्तर सबसे बड़ा ज़िला है छत्तीसगढ़ में। अगला देखते हैं, चलिए, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी भाषा बोला जाता है, सबसे ज़्यादा लोग क्या भाषा बोलते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ी होता है, छत्तीसगढ़ की मूल भाषा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं अकॉर्डिंग टू 2024 तक। मतलब छत्तीसगढ़ में 2024 तक अभी नया जनगणना हुआ है उस तक का, या छत्तीसगढ़ का नया ज़िला का निर्माण हुआ है, उसमें अभी के वर्तमान में आता है 33 ज़िला माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है ना। मतलब छेरछेरा त्यौहार किस राज्य में है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ऑप्शन आएगा छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है। ये आपका जनवरी फरवरी समय मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानी किसे कहा जाता है। तो ये आएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है। अगला और देखिए, चलिए आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, पंडवानी किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए पंडवानी क्या होता है, पंडवानी किससे संबंधित है। तो पंडवानी देखिए पेंटिंग नहीं है, लोक नृत्य नहीं है, हस्तशिल्प नहीं है, पंडवानी क्या है, गायक है। तीजन बाई जी गाते हैं इसको, पंडवानी को। और बता रहे हैं, चलिए 9वां क्वेश्चन आपके समक्ष है, छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब सबसे आगे होता है। तो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, मतलब यहाँ से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन आ रहा है, भोरम देव को किस नाम से जाना जाता है। आपके समझ बता रहे हैं कि भोरम देव को और किस नाम से। तो भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अगला क्वेश्चन। चलिए और भी बता रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, इसमें आपके समझ 50 क्वेश्चनों का संग्रह है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ कब बना था। तो 1 नवंबर 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो बस्तर है, अभी बताया आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं। तो 33 ज़िले हैं 2024 तक के जनगणना के अनुसार। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी होता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, मतलब छत्तीसगढ़ में स्थानीय पशु राजकीय पशु क्या है। तो जंगली भैंसा है। ठीक है, चलिए और भी देख रहे हैं, 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वां क्वेश्चन आपके समक्ष है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना आएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल का वृक्ष। ये बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। छत्तीसगढ़ किसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो रायपुर और सरगुजा संभाग को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा वहाँ धान उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास किस पंथ से प्रवर्तक थे, मतलब किस पंथ से वो रिलेटेड थे। तो सतनामी पंथ के थे गुरु घासीदास जी। पंडवानी क्या है। तो पंडवानी एक लोक गायन शैली है, ये गाए जाने वाला है। लोक गायन मतलब छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। तो राउत नाचा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस जो है क्या है, राउत नाचा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व किससे जुड़ा है। हरेली जो है किसान के लिए होता है, कृषि का मनाया जाता है। जब खेती जो है अच्छे से हो जाता है पूरा बुआई, तो हरेली त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तीजा पर्व किसके लिए मनाया जाता है। तीजा पर्व जो है किसके लिए है। तो तीजा पर्व महिलाएं लोग मनाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के।
जो सभी महिलाएं हैं वो तीजा का पर्व मनाते हैं। तीजा में वो लोग क्या करते हैं, गणेश विसर्जन समय होता है, गणेश पूजा समय। देवार नृत्य किस जनजाति का है? देवार नृत्य जो है, देवार एक प्रकार का जनजाति होता है, उसे से संबंधित है। मेला मड़ाई क्या होता है? मड़ाई मेला बोल रहे हैं, गांव का लोक मेला है। गांव में है एक मड़ाई नामक जगह है, वहाँ मड़ाई मेला लगता है, तो मड़ाई का मेला कहलाता है। भोरम देव मंदिर कहाँ है? भोरम देव मंदिर जो है कबीरधाम जिला में स्थित है। डोंगरगढ़ किस देवी का प्रसिद्ध स्थल है? डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी देवी प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ का फेमस है। जैसे रतनपुर में माया मंदिर है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? कौन सी है मतलब छत्तीसगढ़ में गोंड, मुरिया, हल्बा, उरांव, ये ज़्यादातर यहाँ के मूल जनजाति है, प्रमुख बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में देखिए सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में नहीं देखेंगे तो बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी सबसे पहले निकलती है? महानदी जो सिहावा से निकलती है, सिहावा पर्वत है वहाँ से निकलती है। गंगरेल बांध किस जिले में है? गंगरेल बांध जो है धमतरी जिले में है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला ज़्यादा मात्रा में कोरबा में पाया जाता है। बॉक्साइट किस जिले में मिलता है? तो बॉक्साइट जो है देखिए कवर्धा, कांकेर यहाँ मिला जाता है। ठीक है, चलिए और भी आगे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है? हसदेव नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो छत्तीसगढ़ का जो सीमा है उसको 7 राज्यों से होकर क्या होता है, उसको छूते हैं। 7 राज्य क्या होते हैं, उसको टच करते हैं, मतलब सीमा उसका लगा हुआ है अदर स्टेट से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत जोगी थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2025 का पूछेगा तो वो अभी आपका है विष्णुदेव साय। ठीक है, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना का उद्देश्य क्या था? ग्राम विकास था। गोधन न्याय योजना किससे जुड़ी है? तो गोबर खरीदने। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी किया जाता था। ठीक है, प्रति किलो गोबर 2 रुपये किलो मिलता था। ठीक है, चलिए आपके समक्ष और बता रहे हैं, दाई दीदी क्लिनिक किसकी योजना है? किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के हेतु है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना? तो नया रायपुर बना, इसको अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। राज्यपाल कौन होते हैं? ठीक है, राज्यपाल किसको बनाया जाता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख जो व्यक्ति होता है क्या होता है? राज्यपाल। जैसे भारत देश का या देश का प्रमुख जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर में है इसका यूनिवर्सिटी। ITI कहाँ स्थित है? ITI कहाँ स्थित है? तो भिलाई में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहे हैं 43 क्वेश्चन नंबर। भिलाई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो भिलाई है वो क्या है? इस्पात संयंत्र के लिए है, स्टील प्लांट बोलते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रायपुर में है। ठीक है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा योजना का नाम बताइए। पढ़ाई तुरंत तुहर द्वार। पढ़ाई तुहर द्वार ये क्या है? छत्तीसगढ़ का शिक्षा योजना है। छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेले हैं? शिवम मावी, अजय मंडल, ये जो खिलाड़ी है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? तो राजिम का जो होता है कुंभ का मेला वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिनी माता किस क्षेत्र की नेता थी? मिनी माता दलित और महिला अधिकार के लिए जो वो थी, नेता थी उनकी उस तरफ से। ठीक है, गुरु बालक दास किस समुदाय से संबंधित है? गुरु बालक दास किससे संबंधित है?
सनातन समाज से सतनामी समाज से, किससे है? सतनामी समाज से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के लोग किस लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मांदर, नगाड़ा और तुरही, इन सभी वाद्य यंत्रों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी जीके क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीके, जीएस, सीजीपीएससी, सीजी टेट, सीजी टीचरशिप, इसके जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।